हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है अम्ल एवं क्षार। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। अम्ल के लिए यहाँ पे एक ट्रिक हम यूज करेंगे। दूसरा, एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। यहाँ प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल यहाँ पर CH3, COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। ये नीले लिटमस पत्र को नीला कर देते, तो हम वर्ड यहाँ पे लिखेंगे अनीला। अनीला, ठीक है। यानी जो अम्ल होते हैं, क्या जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को, नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लाल, ठीक है। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ये जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। यानी जल में इसको जब घोला जाएगा तो ये क्या देंगे? एच आयन देंगे। प्रबल अम्ल यहाँ पर HCl, H2SO4, HNO3 ये प्रबल अम्ल हैं। CH3, COOH ये आपके दुर्बल अम्ल हैं। ऑक्सैलिक अम्ल ये आपका दुर्बल अम्ल है। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, तो उसको क्या कहेंगे? हम तनु अम्ल कहेंगे। क्षार, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में क्या देंगे? OH आयन देंगे। जब इनको जल में घोला जाएगा तो OH आयन देंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसके लिए वर्ड लिखेंगे छलनी। छलनी, ठीक है। क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को, लाल को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। नीला, ठीक है। ये जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। यानी जब इनको जलीय विलयन में घोला जाएगा, यानी H2O में घोला जाएगा, तो ये क्या देंगे? ये OH ऋण आयन देंगे, ठीक है। जलीय विलयन में जब इनको घोला जाएगा तो ये OH आयन देंगे। प्रबल अम्ल यहाँ पर NaOH, KOH और Ca, यानी कि NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कुछ प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार, एल्कली जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं उन क्षारक को क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, NaOH, KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से बनते हैं। यानी लवण का निर्माण, यानी साल्ट का निर्माण कब होगा? जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? हमारा लवण बनेगा। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया देंगे, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे NaOH ये एक क्षार है प्लस HCl, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो NaCl प्लस H2O प्राप्त होगा। ये जो NaCl होगा वो हमारा क्या होगा? लवण होगा, ठीक है। NaCl जो होगा वो हमारा साल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया को जो हम कहेंगे वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें साल्ट का निर्माण होता है। जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का निर्माण होता है, क्योंकि वहां पर प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार
एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सूचक, सूचक यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं साल्ट के, जैसे NaCl, KCl, और भी हम अगर साल्ट को यहाँ पे मेजर करें तो साल्ट को मेजर कर सकते हैं। एक NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे BeCl2 हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा, और बहुत सारे साल्ट जिनको हम मेजर यहाँ पर कर सकते हैं। इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। सूचक, सूचक यानी कि जो हमें अम्ल और क्षार की पहचान के लिए यूज किए जाते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यानी इनके रंग या गंध या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये क्या कहलाती है, कुछ सूचक हैं, तो उनको सूचक को हम जान लेते हैं। सूचकों के प्रकार, पहले तो सूचकों के प्रकार देखेंगे। सूचक जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। सूचक जो होते हैं, कुछ तो सूचक के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ तो सूचक आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ आपके कृत्रिम सूचक होते हैं, कृत्रिम जिसको मानव द्वारा निर्मित किया गया है, और कुछ आपके गंधीय सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं। दूसरा लिटमस या लाल पत्ता गोभी, ये आपके प्राकृतिक सूचक हैं। हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया पौधे के फूल या हल्दी, ये भी आपका प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक है जो ये रासायनिक पदार्थ, जैसे मैथिल ऑरेंज, जैसे मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, तो ये आपके क्या हैं, कुछ कृत्रिम सूचक हैं, कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित हैं। गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। तो जैसे प्याज हो गया, लौंग हो गई, तेल हो गया, तो ये प्याज, लौंग या तेल, इनकी जो गंध होती है वो विशिष्ट प्रकार की गंध हुआ करती है, जो कुछ हम अम्लीय सूचक या क्षारीय सूचक हो सकते हैं। कुछ सूचकों के बारे में यहाँ पर टेबल में हम देखेंगे। सूचक लिटमस, ये लिटमस क्या होते हैं, रंग गंध में परिवर्तन। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जब क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी, इसमें अम्लों के लिए पढ़ी था अनीला, पढ़ा था अनीला, और इसके लिए हमने पढ़ी थी छलनी, छलनी। अनीला से मैंने बोला था कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे, लाल कर देंगे, और जो क्षार होंगे वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे, ठीक है। तो लाल पत्ता गोभी ये आपकी प्राकृतिक सूचक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है प्राकृतिक सूचक। तो लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल जो होंगे वो लाल करेंगे, क्षार जो होंगे वो कैसा कर देंगे, हरा कर देंगे। तीसरा आपका हल्दी, हल्दी जो होती है वो अम्ल के संपर्क में किसी भी तरह का कोई बदलाव प्रदर्शित नहीं किया करती है, जबकि जब भी क्षार के संपर्क में आती है तो ये क्या कर देती है, लाल किया कर देती है। आपने देखा है जब आपका हल्दी लगा हुआ कपड़ा साबुन के संपर्क में आता है तो वो साबुन उस हल्दी लगे हुए भाग को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी कि रेड भाग कर देता है उसको, है ना। तो वो किसकी पहचान के लिए यूज किया जाता है, क्षार की पहचान के लिए, जबकि अम्ल से वह किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं दर्शाया करता। चौथा पॉइंट है हाइड्रेजिया के फूल का रस अम्लों के संपर्क में जो होता है वो नीला होता है, जबकि क्षार के संपर्क में जब आता है तो गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक आपका दिया गया है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन अम्लों के लिए रंगहीन यानी कि कैसा भी कलर रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि क्षार के संपर्क में फिनोफ्थलीन आया करता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। मैथिल ऑरेंज, अम्लों के संपर्क में इसका मैथिल ऑरेंज का रंग जो होता है वो लाल होता है, जबकि क्षार के संपर्क में आ जाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। प्याज, अगर प्याज की बात, चलो गंधीय सूचक की बात करते हैं, तो नंबर 1 है इसमें प्याज। प्याज
अम्ल के संपर्क में जब आएगी तो इसकी गंध जो होगी बहुत तीक्ष्ण गंध होगी। मैंने जैसे अभी बताया कि इनकी गंध जो होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, जबकि क्षार के संपर्क में आएगी तो इनकी गंध, इनकी किसी भी तरह की कोई गंध नहीं होगी। तो हम पहचान सकते हैं कि ये क्षार के संपर्क में आने के बाद इनमें किसी भी तरह की कोई गंध नहीं होगी। तो हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगर तीक्ष्ण गंध युक्त है पदार्थ तो अम्ल है, और अगर क्या है उसमें किसी भी तरह की गंध नहीं आ रही है तो वो क्या है, क्षार है। दूसरा है वेनिला। वेनिला अम्लों के साथ समान गंध रहती है, जैसी उसमें है वही गंध रहेगी, जबकि क्षारों के साथ जब हम मिलाएंगे तो किसी भी तरह की कोई गंध नहीं रहेगी। लौंग, तीसरा है लौंग। इसमें अम्लों के साथ समान गंध रहती है, जबकि क्षार के साथ इसमें किसी भी तरह की, हम मेजर करेंगे, क्षार के साथ इसमें कोई गंध नहीं होती। ठीक है, तो हो सकता आपको, आशा है कि इसमें सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे हम। तो जो धातुओं होती हैं, धातुओं की अभिक्रिया है ना, एक सिरे पे हमने अम्ल लिखा है और दूसरे सिरे पर क्षार लिखा है। धातु अम्लों के साथ अभिकृत होकर के हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जब HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक के साथ डिजोल्व किया जाता है, यानी कि साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। और यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एक साल्ट बनता है। किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है जिंक क्लोराइड। क्षार जिंक धातु के साथ अभिकृत होकर के एक सोडियम जिंकेट लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस की आप पहचान कैसे करेंगे, तो पॉप टेस्ट होता है। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि फट फट की आवाज उत्पन्न होगी। आप क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन गैस को एक जलती हुई मोमबत्ती के पास यानी कि हाइड्रोजन गैस के पास क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो वहां पर एक फट फट की आवाज होगी। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति, ये जो टेस्ट है वो हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है आपका, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी गई हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, प्लस CO2 गैस को उत्सर्जित करते हैं और प्लस क्या देते हैं, जल देते हैं। जैसे HCl हमारा एक अम्ल है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसका नाम है, तो यहाँ पे जो Na होगा जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ बन जाएगा 2NaCl बन गया, लवण बन गया। प्लस क्या, यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, हमारा जल बन जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, CO2 बचा, तो CO2 गैस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अम्ल प्लस धातु वाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। अम्ल जब धातु वाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेंगे तो वही रिएक्शन देंगे, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, लवण देते हैं प्लस CO2 देते हैं और क्या देते हैं, जल देते हैं, सोडियम वाई कार्बोनेट यानी कि खाना सोडा। ठीक है, तो यहां से Na, ये आपका क्लोरीन एटम और ये आपका सोडियम एटम, तो यहां से बन जाएगा आपका NaCl साल्ट बन जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन एटम यहां से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, तो मिलके दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। ठीक है, और यहां आपका CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, जबकि क्षार धातु कार्बोनेट तथा धातु वाई कार्बोनेट के साथ किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देते, नो रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे नो रिएक्शन लिख सकते हैं, नो रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूने के पानी का टेस्ट।
उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसको भी समझेंगे। यानी चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। आप जब इसमें जब बुझे हुए चूने में CO2 गैस को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, है ना। तो ये प्रवाहित होने पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका चौक हुआ करता है, जिससे बुझे हुए चूने का रंग जो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, दूध के समान हो जाएगा, है ना। किसके, जिस तरह आपका दूध का रंग होता है उसी तरह का इसका रंग हो जाएगा। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने योग्य है, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर इसमें क्या हो जाता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पे जल में अघुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, जो फिर से पुनः उसी रंग में पुनः आ जाता है। ठीक है, अम्ल व एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, तो इसको भी देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षार, है ना। अम्ल अम्ल प्लस क्षार और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लवण, प्लस क्या देते हैं, जल देते हैं। इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ये बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है हमारी। जब अम्ल, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सही से पढ़ा रहा हूं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार आपस पर क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षार है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्शन जब करेंगे तो यहां से OH वाला भाग और यहां से H वाला भाग, आप देखेंगे क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। यहां से मैं दोबारा से यहां सही से बना रहा हूं आपको, यहां से आपका OH और यहां से H क्या बन गया, आपका H2O बन गया, और यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन क्या बन जाएगा, NaCl लवण बन जाएगा। यानी कि अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस अभिक्रिया को जो बोला जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के मिलने से कुछ हमारे अम्ल, किसमें अम्ल की क्वांटिटी अधिक होगी तो उसी तरह के लवण प्राप्त होते हैं। जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो अम्ल की क्वांटिटी अधिक है, तो हमारा जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। जब दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा तो अब लवण जो बनेगा हमारा वो कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। जब प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा, अब दोनों जब प्रबल प्रबल होंगे तो आपस में जब क्रिया करेंगे तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन ये वो साथ में क्या देंगे, जल भी देंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। आगे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या देंगे, लवण बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। जैसे धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, आपस में क्रिया करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहां से ये ऑक्सीजन एटम, ये वाला ऑक्सीजन एटम किससे, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा।
यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा H2O, और ये कॉपर किससे क्रिया करेगा, कॉपर आपका क्लोरीन से क्रिया करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CuCl2, क्या बनेगा, लवण बनेगा। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग जो होता है वो नीला रंग हो जाता है, यानी कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैं अभी यहाँ पर मेंशन करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और क्या देते हैं, जल देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं SO2 की बात करूँ, SO2 हो गया, CO2 हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी धातु ऑक्साइड की बात करें तो ये ऑक्साइड कैसे हैं, आपके क्षारीय नेचर के हैं, क्षारीय नेचर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड भी क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या देने वाले हैं, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। जैसे CO2 अधात्विक ऑक्साइड मैंने अभी बताया, यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, दोबारा से मेंशन करते हैं यहाँ पे, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक, एसिडिक मीन्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति। तो CO2 जो है हमारा अम्लीय ऑक्साइड है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, और यहाँ पे देखेंगे कि CaO और एक ऑक्सीजन यहाँ पे और मेंशन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बची, तो यहाँ पे क्या निर्मित कर लेंगे, जल निर्मित कर लेंगे। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इस पॉइंट को मैंने बोला, और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं। ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या देते हैं तो उनको भी मेंशन कर लेते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जलीय जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, H आयन उत्पन्न करते हैं। जो एसिड होते हैं वो जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, H आयन देते हैं। H आयन बनने से क्या बन जाता है आपका, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ये H2 है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। दूसरा HCl और H2O, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन बनेगा और ये बनेगा आपका क्लोरीन। ये जो आपका HCl के जाने से ये बता रहा है कि HCl का जब त्याग हो रहा है, यानी H आयन जब इसमें खुल रहा है तो ये H आयन दे रहा है, और ये क्या हो रहा है, हमारा एक अम्ल है। जल की उपस्थिति में क्षारक, जल की उपस्थिति में ये क्या देते हैं, Na+OH, यानी जो जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेंगे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में टूट जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। आगे बढ़े, किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल के नाम से जाना जाता है। यानी किसी विलयन में H आयन और OH आयन, H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक pH स्केल विकसित की गई है जिसको pH स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है पुटेंजा हाइड्रा बोला जाता है, या पुटेंजा, पावर ऑफ पुटेंजा भी बोला जाता है, pH।
पोटेंजा जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी पोटेंजा ऑफ पावर। अगर pH आपका किसी विलयन का pH 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर pH 7 से अधिक है, कम है, तो वो अम्लीय होगा। और pH अगर 7 से अधिक है तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यह स्केल 0 से 14 इकाइयाँ होती हैं। स्केल में pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये pH जो स्केल होता है वो pH यानी कि ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। दुर्बल अम्ल, आप देखते हैं यहाँ पे H आयन दुर्बल अम्ल, ये एसिटिक एसिड और वाई कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो है आपका HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। दुर्बल क्षार NH4OH और प्रबल क्षार NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें OH आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ पे बढ़ती हुई, अगर इधर साइड देखेंगे तो अम्लीय नेचर क्या होगी हमारी? बढ़ेगी। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। pH स्केल है ना, इसमें 0 से लेके और 14 तक इकाइयाँ हैं। यहाँ पे इसका विलयन का pH कितना है? 7 है। या 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14। इस साइड हम जब जाएंगे तो हमारी क्षारीयता बढ़ेगी और इस साइड जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी।